अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बच्चों की मसाइल के बारे में। जैसे आम तौर पर मेरे पास बच्चों की माएँ आती हैं, कहती हैं कि बच्चा गुस्सा बहुत करता है, ज़िद बहुत करता है और कहना नहीं मानता, शरारती बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम के साथ जो है मेरे पास आती हैं। बेसिकली जो है तमाम बच्चे जो है शरारतें करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों की परवरिश में इस तरह के मसाइल ले आते हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़िद्दी हो जाता है या कहना नहीं मानता या गुस्सा, हर बात पे गुस्सा करने लग जाता है। कहते हैं जी हर बात पे ज़मीन पे लेटने लग जाता है या चीज़ तोड़ने लग जाता है या किसी छोटे भाई बहन को मारने लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो है असल में हमारे वालिदैन जो हैं, हम लोग जो हैं, इनकी तरबियत जो है बच्चों के बारे में बहुत कम है कि बच्चों की किस उम्र में क्या आदत होती हैं और किस तरह से सिखाया जाता है। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में सिर्फ बच्चा पैदा किया जाता है, लेकिन उसकी परवरिश के बारे में ना तो पहले कोई एजुकेशन होती है, ना कोई ख़ुद पेरेंट्स पढ़ते हैं। ये 2000 की बात है, मेन बुलेवार्ड पे रीडिंग बुक सेंटर खुला था। उस वक्त तो मैंने देखा, एक दिन गया तो वहाँ पे 2 रैक मैंने देखे जिसमें सेल्फ़ हेल्प स्किल्स के बारे में और बच्चों की पैदाइश के बारे में वो 2 रैक दोनों भरे पड़े थे। और ये जो स्टोर था पहले पुरानी किताबें भी रखता था और नई भी रखता था। तो मैं देखने गया तो वो काफ़ी 10-10 साल पुरानी जो किताबें थी, जो कोई 15 साल पुरानी थी, कोई 20 साल पुरानी थी, कोई 10 साल पुरानी थी, कोई 5 साल पुरानी थी, जो सेल्फ़ हेल्प के बारे में और बच्चे का प्लान करने के बारे में लिखी गई थी। तो मैं उसको देख के बड़ा हैरान हुआ कि हम कितने पीछे हैं कि हमारी जो सोसाइटी में अभी तक जो है किसी भी क्लास में हम एमए कर लें, बीए कर लें, पीएचडी कर लें, डॉक्टर कर लें, डॉक्टरेट कर लें। पहले हुकूमत का लोगो होता था कि पढ़ी लिखी माँ और पढ़ा लिखा मुआशरा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी भी था कि बच्चों को यानी जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के बारे में जो है वो तरबियत की भी कोई क्लासेस वगैरह होनी चाहिए, या बच्चे को पैदा करने के प्लान के बारे में भी क्लासेस होना चाहिए। तो इस बारे में बड़ी जो है वो शर्म का या बहुत ज़्यादा एहतियात किया गया, जिसकी वजह से इस पे किसी ने ज़ोर नहीं दिया, ना तो किसी क्लास में पढ़ाई जाती है। इवन दो साइकोलॉजी में भी जो है वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स जो हैं जो बच्चों को पालने के बारे में, बच्चों की आदत के बारे में कि कैसे डेवलप होती हैं और बच्चों के दूसरे मसाइल या ज़िद या गुस्सा वगैरह कैसे पैदा होते हैं और किस तरीके से ख़त्म होते हैं, तो उसको नहीं जानते होते। तो इनिशियली मैं आपको बताता हूँ कि गुस्सा या ज़िद या कोई भी बुरी आदत जो है बच्चे में कैसे पैदा होती है। बेसिकली बच्चा जो है, चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो या ईसाई का हो या किसी भी मज़हब का हो, तो बच्चा एक किस्म का, हमें एक किस्म की सफ़ेद बुक दी जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है सफ़ेद बुक। या ऐसा कमरा होता है जिसमें जो सिर्फ़ कमरा बना होता है, उसमें वाइट वॉश नहीं हुआ होता, अलमारी, खिड़की या कोई पंखा वगैरह नहीं लगा होता। तो वो जो है वो हमने खुद लगाना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो पेरेंट्स की अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी लगाई है, वो पेरेंट्स की बच्चे को पालना ज़िम्मेदारी नहीं लगाई, बल्कि बच्चे की परवरिश करना ज़िम्मेदारी लगाई है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हम देखते हैं कि बच्चे को पालने पे ज़ोर दिया जाता है कि इसको खिलाया कैसे जाए, इसको पहनाया कैसे जाए। अगर किसी माँ को पूछा जाए कि बच्चे को जो है क्वालिटी टाइम कोई देते हैं, तो वो ये कहती है कि सारा दिन इसके लिए है कि सुबह उठती हूँ तो जो है वो नमाज़ पढ़ के या वैसे अपना काम करके आटा गूँथती हूँ, बाकी काम करती हूँ, बच्चों के नाश्ते तैयार करती हूँ, उनकी यूनिफॉर्म तैयार करती हूँ और स्कूल भेजती हूँ। फिर उनके बाद जो है घर की छोटी मोटी सफाई और उसके बाद जो है उनके लिए खाना शाना बनाती हूँ। उस वक्त बच्चे आ जाते हैं, वापस उनको खाना खिलाती हूँ, उनके कपड़े चेंज करती हूँ, लाइक दिस। कि इस तरह के कामों में बच्चों के जो है वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं।
या उनको मोबाइल दे के जो है बिठा के, या कीमती मोबाइल दे के बहुत सारे कीमती गेमों के जो गैजेट ले के दे देते हैं और समझते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश दे रहे हैं। बेसिकली ये परवरिश नहीं है। परवरिश ये है कि जो आपने सिखाना है और बच्चा किस तरह से सीखता है। बेसिकली बच्चे को जैसे बच्चे में जो फ्राइड है उसने 3 जो है पर्सनैलिटी के जो है हिस्से बयान किए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है लाशूरी ख्वाहिशात को कहा जाता है, और ओवरऑल मैं नफ्सियात के अलावा बयान करूं, ओवरऑल खलासा बयान करूं तो ईगो और सुपर ईगो सेंसर हैं जो बच्चे को या बंदे को बताते हैं कि भाई ये माशरे के लिहाज से या मज़हब के लिहाज से ठीक नहीं है, लिहाजा इसके लिए कोई और तरीका या कोई और चीज़, या इसको भी दबा लिया जाए या चुप कर दिया जाए। तो इट जो है वो तो हर बंदे में होती है, जैसे हम में भी है, हम में भी ख्वाहिशात आती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशात पूरी करने वाली नहीं होती या शर्म हया से तल्लक़ है या बेहयाई से तल्लक़ है, तो उसको हमारा जो है ईगो और सुपर ईगो जो है अंदर दबा लेता है कि ये अच्छी नहीं है, इससे हमारी वालिदैन की इज़्ज़त नहीं रहेगी या अपनी इज़्ज़त नहीं रहेगी या लोग क्या कहेंगे, तो उसको सप्रेस कर लेता है। लेकिन बच्चा क्योंकि उस वक्त तक उस बच्चे में ईगो और सुपर ईगो जो है वो डेवलप नहीं हुई होती, तो उस वक्त बच्चा सप्रेस नहीं करता जो उसके दिल में आता जाता है, चाहे उसको पता है ये ख्वाहिश अच्छी है या बुरी है, या जो है इसको वालिदैन पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई और मसला खड़े कर सकती है, दूसरे बहन भाइयों के लिए जो है इम्बैलेंसमेंट पैदा कर सकती है, तो बच्चा वो कहता रहता है। तो बच्चे की जो ईगो और सुपर ईगो होती है वो बच्चे पेरेंट्स का जो है वो चेहरा होता है, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा बात करता है तो फ़ौरन पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देखता है। अगर आप उसके चेहरे को देख के या बात सुन के जो है हंस पड़ते हैं, तो उसका मतलब है कि ये मेरी बात, चाहे वो मैंने गाली निकाली है तो वो सही है। तो इसका मतलब है कि उस गाली को वो पक्का कर लेता है, अगली दफ़ा निकालता है, फिर वालिदैन हंस पड़ते हैं तो उसका और ज़्यादा पक्की हो जाती है। फिर इस तरह से तीसरी चौथी दफ़ा जब निकालता है तो और ज़्यादा खुश होते हैं या हंस पड़ते हैं, तो उससे और ज़्यादा पक्का हो जाता है, ठीक है ना, कि ये आदत जो है पक्की होगी। इस तरह से अगर ज़िद जो है छोटी से छोटी जो है बेसिकली हमें चाहिए तो ये कि बच्चे को हमें पहले प्लान बनाना चाहिए पेरेंट्स को मिलके कि हमने बच्चे को किस तरह की आदत सिखानी है, किस तरह का बच्चा बनाना है, उसकी लिमिटेशन क्या रखनी है और उसको आसानियाँ क्या देनी है। पहले पेरेंट्स जो होते थे वो पहले पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, छोटी छोटी बात पे डांटते थे और छोटे छोटे जो है बातों पे गालियाँ या थप्पड़ मारना या उसको स्नब करना जो है कि बकवास बंद करो या इस तरह के अल्फाज बोलते थे, जिससे बच्चे का जो है वो इत्मीनान जो है वो नहीं रहता था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। फिर दूसरा स्टाइल आया जो आजकल भी चल रहा है कि बच्चे की किसी बात को इनकार नहीं किया जाता, चाहे बच्चा जो है कुछ भी कर रहा हो, पेरेंट्स को चाहे वो नुकसान पहुंचा रहा हो या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो कहते हैं कि जी माहिर नफ्सियात ने या लोग कहते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहिए कि इसका एतमाद ख़राब हो जाता है या बच्चा जो है सही तरह से इसकी जो है शख्सियत नहीं बनती। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चे के लिए एक लिमिटेशन जो है वो एक बनानी चाहिए, एक बाउंड्री बनानी चाहिए कि ये बच्चे को हमने सिखाना है और ये नहीं सिखाना, इससे मना करना है। जब भी ये बात करेगा इस तरह की या जब भी इस तरह से जो है बिहेव करेगा तो हमने उससे रोकना है। रोकने का मकसद थप्पड़ नहीं है, रोकने का मकसद जो है गालियाँ नहीं है। आप आराम से भी या जस्ट उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं रुक रहा तो आप दोनों बाजू इस तरह से मजबूती से पकड़ के उसकी झटका दे के आँखों में आँखें डाल के उसको कहो कि से नो, कि ये नहीं, पीछे हटो, ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे हम कहते हैं कि उसको कहते हो कि भाई ये अच्छी बात नहीं है और अगर आइंदा नहीं करोगे, अगले सारे दिन में नहीं करोगे या एक हफ़्ता नहीं करोगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। तो ये जो रीइंफोर्समेंट जो होती है वो एज के हिसाब से हम देते हैं। तो इसी तरीके से
बच्चे को जो है, बच्चे का बिहेवियर जो है फॉर्म होता है, यानी बच्चे के बिहेवियर डेवलप इस तरीके से होते हैं। शुरू में माएँ जो है और वालिदैन भी, दादा दादी भी और बाकी लोग भी जो है वो सारी बातें बच्चे की मानते रहते हैं। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ी ख्वाहिशात करने लग जाता है या ज़्यादा गालियाँ देने लग जाता है, या जैसे किसी और जगह पे भी गालियाँ, कोई मेहमान आ गए उनके सामने भी गालियाँ दे रहा है, तो मेहमानों ने गुस्सा किया कि उनको भी गालियाँ दे रहा है, उनकी भी इंसल्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि फिर पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से सीख गया। फिर यकदम उस पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यानी उसकी ख्वाहिशें बड़ी हो जाती हैं। पहले छोटी छोटी थी, वालिदैन जो है अपनी जो है ख्वाहिशें जो है पूरी नहीं करते, यानी अपना कोई सूट लेना है या अपने लिए कोई चीज़ लेनी है तो वो नहीं लेते, बच्चों की पूरी करते हैं ताकि बच्चा जो है हमारा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। तो ये बात जो है ये किसी हद तक गलत है। बच्चे को कोशिश ये करनी चाहिए शुरू से लेके कि बच्चे को ऐसी ख्वाहिशात बच्चे की जो गलत हैं, जो सूटेबल नहीं हैं, तो उसको जो है उसी तरीके से उस वक्त ही रोकना चाहिए शुरू से ही, बजाय इसके कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस वक्त हम रोकते हैं तो उस वक्त बच्चा फ़ील करता है कि भाई ये क्या हो गया, पहले मेरी हर बात मानी जाती थी, अब जो है वो बिल्कुल ही भी नहीं मानी जाती, या मसला खड़ा कर लिया जाता है कि जब भी कोई बात कहता हूँ। तो इसलिए वो अपनी बात मनवाने के लिए, जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल आदमी अगर हमें पता होता है कि कई बातें हमारी गलत हैं, लेकिन उसको जो है मनवाने के लिए हम कभी जो है, बड़े भी हम जो है ऐसे करते हैं कि कभी किसी की सिफारिश डलवाते हैं, कभी पैसे देने की कोशिश करते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, और कभी आखिरकार लड़के भी आते हैं, और आखिरकार जब कुछ नहीं होता तो फिर टिक के बैठ जाते हैं कि भाई ये बात पूरी नहीं होगी, अल्लाह के हवाले। जिस तरह से हम जो बड़ा जो एक फ्रेज़ है बोलते हैं कि अब अल्लाह ही मालिक है, या अल्लाह के हवाले, मैंने अपनी कोशिश कर ली। इस तरह से बच्चा भी अपनी हर बात को, क्योंकि उसकी तो ईगो और सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई होती, उसको पता नहीं होता कि ये बात गलत है, ये सही है, ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, यानी क्या इसके नतीजे क्या निकलेंगे, इस पे मेरी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ेगा, या बड़ों की पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ेगा, या बड़ों को कितना दुख होगा। तो वो जो है बच्चा कहता चला जाता है, ठीक है। तो और उसको मुकम्मल करने के लिए, यानी उसको पूरा करवाने के लिए वो कुछ भी करता है। जैसे माँ, इनिशियली बच्चा क्या करता है कि बच्चा माँ के कपड़े खींचने की कोशिश करता है, फिर इसी तरीके से अगर उससे नहीं मानती तो नीचे लेटना शुरू करता है, पाँव मारना शुरू करता है, चीखें मारना शुरू कर देता है ऊंची ऊंची से। और इसी तरीके से अगर वो नहीं होता तो फिर दरवाज़ा कोई मारना शुरू करता है, या कोई छोटा बहन भाई जो है उसको कोई जो है थप्पड़ छप्पड़ लगा देता है। इस तरह की मुख्तलिफ़ हरकत करता है। मुख्तलिफ़ माएँ जो है वो मुख्तलिफ़ कहती हैं कि जी रोता इतना है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, चीखें इतनी मारता है जी, सर दीवार पे मारता है जी, फलाना ऐसे करता है। तो इस वजह से जो है हम उसको दे देते हैं। व्हाट इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की जो है वो फरमाइश पूरी करके उसका एक पैटर्न सेट कर देते हैं कि जो भी बात मनवानी होगी, जितनी भी मुश्किल होगी, मैं यहाँ तक आऊँगा तो माँ मान जाएगी या बाप मान जाएगा, घर वाले मान जाएंगे, इसलिए किसी भी बात को मनवाने के लिए मुझे इतना रोना पड़ेगा या इतनी ये सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर मैं जो है मेरी बात जो है मानी जाएगी और मेरा कहा माना जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम कहते हैं कि अच्छी बात को अप्रिशिएट करें, बुरी को इग्नोर करें। अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि जो ही बात वो करता है, जो बात उसकी अच्छी होती है, उसको रिपीट करके कि ये आपने अच्छा काम किया है, तो साथ ही उसको सोशल रीइंफोर्समेंट, जैसे क्लैपिंग है यानी ताली बजा देना, या वेल डन कह देना, या शाबाश कह देना, या थप्पी दे देना, या उसको किस कर लेना, हक कर लेना, ये सोशल रीइंफोर्समेंट है। या छोटा रिवार्ड, कोई टॉफ़ी या कोई छोटी चीज़ इस तरीके की दे देना कि ये बात बेटे ने अच्छी की है, बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से उसके हर अच्छे अमल को जो कर रहा है उसको रिपीट करके जो है कहना कि ये आपने अच्छा किया है। इसी तरह से और फ़ौरन कहना है, ये नहीं कि जब उसके बाद कोई शरारत कर ले उसके बाद आपने कहना है कि तुम अच्छे बच्चे हो, तो उसने समझना कि शायद मैंने ये शरारत की है या ये गाली दी है तो उसकी वजह से मुझे अच्छा कहा जा रहा है। तो इस तरह से फिर जो उसकी जो लर्निंग जो है वो उस पर असर पड़ेगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इग्नोर करें। इग्नोर करने से जो मुराद है कि उसी वक्त
उसको यानी उस जगह से हट जाएं जहां आप खड़े हैं। अगर जगह नहीं है तो उसी जगह से मुंह फेर लें, और जब वो बच्चा जो है अगर आपको बुलाता भी है तो उसकी तरफ ना देखें, उस पर तवज्जो ना दें, बच्चे के साथ बहस ना करें, 1-to-1 सिचुएशन में ना आए, क्योंकि उससे जो है बच्चा जो है बराबरी का लेवल लेके और उसमें बदतमीज़ी पे उतर आता है। जस्ट इग्नोर करें, और जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक अमल करने लग जाए तो फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। इन स्पाइट ऑफ दिस कि फिर आप गुस्सा करके बैठ जाएं कि तुमने ये किया है तो फिर मैं तो ये कुछ करूँगी, और फिर वो कोई ऐसा बुरा काम करे उस पर फिर कहें अच्छा अच्छा तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़े प्यारे बच्चे हो, आ जाओ मेरी गोद में। तो इस तरीके से जो है ये नहीं करना चाहिए। तो आज मैं कुछ टिप्स बताता हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग के, कि अच्छी बात को अप्रिशिएट करना है, बुरी को इग्नोर करना है, और कमांडिंग वर्ड यूज़ करने हैं। यानी हम जो है बच्चे को बुलाने के लिए या बच्चे को काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उससे बेग करते हैं, यानी उसे कहते हैं कि यार ये कर लो तो मैं ये दे दूँगा, वो कर लो मैं तुम्हें ये दे दूँगा, यानी इनाम ये दूँगा, इनाम वो दूँगा, ये कर लो तुम्हें वो ले दूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से मुख्तलिफ़ इनाम और मुख्तलिफ़ पेशकशें करते हैं, या जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको प्यार करते हैं कि अच्छा तुम ये करके आओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को जो है रिक्वेस्ट की बजाय या बेग की बजाय उसको कमांड दें कि ये करो, और पॉजिटिव कमांड होनी चाहिए जिसमें नहीं का इस्तेमाल ना हो कि दरवाज़ा बंद कर आओ, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जूते उठा के ले आओ, लाइक दिस, इस तरीके से, और कमांड दे के जितनी देर का काम है उतनी देर जो है बच्चे का वेट करें। ये नहीं है बाज़ औक़ात जो है हम क्या करते हैं कि एक बात कह के अभी वो उठ ही रहा होता है, जा ही रहा होता है, उसका मुकम्मल इरादा होता है कि मैं ये काम करना है, लेकिन हम उससे पहले और कमांड दे देते हैं कि जल्दी करो, उठ जाओ, अभी तक उठे नहीं हो। फिर इसी तरीके से और कमांड दे देते हैं, तो बच्चा बाज़ औक़ात काम करता होता है, और हम भी आप देखो कि हम भी अगर बाज़ औक़ात हमें बार बार कहें तो हम कहते हैं कि हम काम कर रहे होते हैं, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, अब टाइम तो लगे कि मैं उठूँगा, जाऊँगा, तैयार होऊँगा, फिर ही करूँगा। तो बच्चा भी इसी तरीके से वो फिर जब फ़ौरन हम कहते हैं कि अच्छा तुम छोड़ो, ये तुम्हारा छोटा भाई कर देगा या बहन कर देगी या मैं ख़ुद कर लेती हूँ, तो बच्चे को एक जो है आप क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि बच्चा समझ आता है कि माँ 2-3 दफ़ा चीखेगी, चलाएगी, तो उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है किसी और को काम कह देगी, मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, इसलिए बच्चा जो है वो बात सुनी अनसुनी कर देता है। तो इसलिए बच्चे को कुछ देर दें, जितनी देर की कमांड है उतनी देर दें, 2-3 दफ़ा दें। अगर नहीं मानता उसके बाद खुद जो है वो काम कर लें या किसी दूसरे बच्चे को कह के करवा लें, और साथ जब वो फिर दोबारा आपके पास अपने काम के लिए आता है तो फिर आप उसका आपका जो बिहेवियर जो है वो ये इस तरह का होना चाहिए कि आप भी उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है नहीं बात मान रहे तो ठीक है, हम भी नहीं बात मान रहे, तो जस्ट इग्नोर करें। अगर इस तरह की कोई नुकसानदेह चीज़ करता है, हमें सवाल पूछा जाता है कि इग्नोर करने पे अगर कोई नुकसान करने लग जाता है, कोई चीज़ तोड़ने लगता है, तो उस वक्त क्या करें। आप इग्नोर करे रखेंगे तो उस वक्त तो वो कोई चीज़ तोड़ देगा। तो उससे मुराद ये है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि इग्नोर फ़ौरन हमें उसको पकड़ना पड़ता है। हम कहते हैं डेफ़िनेटली उस तरह से जल्दी से उसको पकड़ के, दोनों बाजू पकड़ के इसका ज़ोर से इसको झटका दें और उसको कहें कि मेरी तरफ देखो, और उसको एक शट अप कॉल दें कि ये नहीं करना, नो, और पीछे धकेल दें। और इस तरह से बच्चे को जो कमांड देनी है, कमांडिंग वर्ड में दें, चीख चिल्ला के ना दें। बहुत सारी माएँ जो है वो ये कहती हैं कि बच्चे को जब तक मैं चीख के ना कहूँ, 9-10 दफ़ा ना कहूँ, उस वक्त तक बच्चा जो है उठता नहीं, हिलता नहीं है, काम नहीं करता। तो बच्चे जो है वो आदी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम आराम से बात करते हैं तो वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाते जब तक वो चीख के ना कहें। अब वो समझते हैं कि अब माँ ने कुछ काम कहा है इसलिए अब उठना है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे को कमांड जो है सिंपल और कमांडिंग वर्ड्स में दें, ना कि चीख चिल्ला के दें। इस तरह से बच्चे को जो है कुछ देर उसके लिए क्वालिटी टाइम दें, यानी 15 से 20 मिनट उसको जो है हर रोज़ उसके साथ बैठ के कोई भी गेम, कोई भी जैसे जो वो चीज़ खेलना चाहता है और जिस तरीके से खेलना चाहता है उस तरीके से खेलने दें। अगर कार्टून देखना चाहता है तो उसके साथ लेट के कार्टून देख लें और उसकी रनिंग कमेंट्री कर लें
लाइक दिस के जैसे लेकिन उसके जब वो बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, क्वालिटी टाइम 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, कोई भी दे सकता है, माँ भी दे सकती है, बाप भी दे सकता है। तो उससे आप देखेंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। जो चीज़ें जो है बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए जो है जो काम करता है, गुस्सा करता है, मारता है, उसको ऑटोमेटिकली जो है अटेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, वो इससे भी बाज आ जाएगा। इस तरह से बच्चे की हैबिट जो है ग्रेजुअली जो है शेप होती जाएंगी। इसी तरीके से हमारे अपने ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि जब हम बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम भी कुछ ऐसी आदत, जैसे आम घरों में अक्सर रवाज होता है कि छोटी छोटी बातों पे भी गालियाँ और स्नब और ऊंची आवाज़ से बातें करना, तो बच्चा उससे क्या सीखता है कि माँ ऐसे बोलती है या बाप ऐसे बोलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर बच्चा भी वही लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और दूसरा, आजकल क्या होता है कि पहले ये होता था कि हम बच्चों को नसीहत करते थे कि किसी भी बड़े की रिस्पेक्ट करनी है जो आपसे बड़ा है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, आपका कोई ताया चाचा है, या कोई रिश्तेदार है, या गली मोहल्ले का भी है, या टीचर है, तो सारे टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका टीचर है या जो आपका चचा या ताया है उसकी तो रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे गली वाला है या कोई दुकानदार है, तो उसको जाके अंकल कहने के बजाय ओए या ए या इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज जो है बाज़ बच्चे जो है बोलते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया नहीं जाता। तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात जो है पेरेंट्स के लिए है कि पहले बच्चे की ये पता होना चाहिए कि बच्चे को सिखाना कैसे, और बच्चे की कौन सी उम्र में कौन सी आदत डेवलप होती हैं, किस तरह के बिहेवियर डेवलप होते हैं, कितनी देर बच्चा बैठ सकता है, किस तरीके से जो है। अब कई बच्चे ऐसे हैं खेल के अपने वालिदैन ने जो है उनको इस तरह से सिखाया होता है कि अपने सारे खिलौने जो है इकट्ठे करके अपने बॉक्स में रख देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएँ कहती हैं कि खेलते हैं और फेंक के चले जाते हैं, वो इसलिए कि हमने तरबियत नहीं दी होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स को मैं मैसेज दूंगा कि सबसे पहले जो है कोशिश करें कि बच्चे की परवरिश के बारे में सीखें और बच्चे का बाकायदा प्लान बनाएं कि बच्चे को हमने क्या सिखाना है और क्या क्या आदत सिखानी है, क्या नहीं सिखाना, किससे मना करना है, हमारा बच्चा जो है किस तरीके का होना चाहिए, और फिर दोनों मिलके अमल करें। यानी अगर एक माँ जो है रोक रही है और बाप कह रहा है चलो कोई नहीं बच्चे को करने दो, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को एक तीसरा पहलू दे रहे हैं कि वो बच्चा ये सीख रहा है कि जब जो है अगर माँ कह रही है करो और बाप रोक रहा है, या बाप कह रहा है कि माँ कह रही है कि तुम ये ना करो और बाप कह रहा है कर लो, तो ये वाला काम जो है जब बाप आएगा कर लेगा और माँ को वो लिफ्ट नहीं करवाएगा। इसी तरह से जो है जब बाप के कहती है, माँ कहती है कि बाप के जाने के बाद तुम ये कर लेना, तो फिर क्या होता है कि वो बाप को लिफ्ट नहीं करवाता और वो काम जो है उससे पहले माँ के होते होते कर लेता है, या बाप जब अपने बिज़नेस पे या कारोबार पे जाता है तो उसके बाद कर लेता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को जो है दोनों पेरेंट्स जो हैं एक पेज पे हों और एक ही इंस्ट्रक्शन दें। और अगर कोई इस तरह की कोई ऐसी बात जिस पे मुफाहमत नहीं है, तो आप उसको एक साइड पे जाके अपने अलहदा से कमरे में डिस्कस करें, बजाय इसके कि बच्चों के सामने जो है एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाएं। तो बच्चे भी उससे जो है मायूस भी होते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है या क्या हो गया, और बच्चे इससे लर्न भी करते हैं कि बच्चे की माँ कैसे बोलती है तू तरा करके, या बाप कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है। तो बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि बेसिक ज़रिया जो है, बेसिक जो तालीम जो है या तालीम जो मदरसा होता है वो माँ बाप होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने आप को भी उस लेवल पे लेके आएँ जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और बच्चों को भी सिखाते वक्त जो है ये एहतियात करें कि उसकी एक लिमिटेशन बनाएं, और इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से कमांड दें और प्रॉपर तरीके से उनको सिखाएं। तो मैं इंशाअल्लाह जो है अगले नेक्स्ट मंथ में मेरा ख्याल है कि सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर जो है इंशाअल्लाह
फेसबुक पे या यूट्यूब पे बैठा भी करूँगा और पेरेंट्स की डायरेक्ट जो है क्वेश्चन लेके उनका जवाब भी दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह ये भी मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और साथ साथ बच्चे की परवरिश के बारे में और मज़ीद जो है वीडियो जो है भेजूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मुफीद मालूमात मिलेंगी। वस्सलाम।